सूरज बिल्कुल सिर पे खड़ा है, गर्मियां अपने चरम पर हैं और लू के गर्म थपेड़े जो कि हमारी हालत खराब कर रहे हैं। और इस गर्म मौसम में आयुर्वेद ऐसा कहता है कि इंसान के शरीर को सबसे दुर्बल करने वाला जो मौसम है यही ग्रीष्म ऋतु है। और इस ऋतु में गर्मियों से बचने के लिए और तमाम बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद बहुत से तरीके बतलाता है। वो हमें समझना और जानना बहुत ही जरूरी है अगर हम इन सभी चीजों से बचना चाहते हैं। आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल लेता है आपको आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधित सटीक जानकारियां सही ग्रंथों से। यदि आप इन सभी जानकारियों को प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। ग्रीष्म ऋतु यानी कि आदान काल की सबसे अंतिम ऋतु, और इसमें मनुष्य का बल सबसे दुर्बल होता है और बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि सूर्य बहुत ही तेज होता है, तीव्र होता है, वो आग बरसा रहा होता है और धरती से जल को सोख रहा होता है, जिसके कारण वायुमंडल में गर्मी बढ़ जाती है और जल की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो गर्मी और ड्राइनेस यानी कि पित्त और वात दोनों ही इस सीजन में बढ़ जाते हैं और कफ यहाँ पर घट जाता है। और कफ घट गया तो प्राकृतिक कफ जब घटता है तो इंसान के शरीर की ताकत भी घटती है, तो जिसके कारण मनुष्य का शरीर इसमें दुर्बल हो जाता है और गर्मी बहुत अधिक हो जाती है, जिससे हमारा पाचन खराब हो जाता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण भोजन हमें सही से नहीं पचता है। जिसके कारण आयुर्वेद ऐसा कहता है कि इस ऋतु में पानी की कमी हो जाती है शरीर में, तो उसलिए हमें लिक्विड डाइट बहुत अधिक फॉलो करनी चाहिए बजाय सॉलिड डाइट की। यानी कि हमें सॉलिड भोजन ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लिक्विड भोजन पर अधिक डिपेंड रहना चाहिए। आयुर्वेद ऐसा बतलाता है कि शीतल और मधुर द्रव्य यानी कि ठंडे और मीठे पदार्थ, जो कि खास करके द्रव्य यानी कि तरल पदार्थ होने चाहिए, वो हमारे लिए इस समय बहुत ही अच्छे होते हैं। ड्राइनेस को दूर करने के लिए स्निग्ध अन्नपान यानी कि जिसमें थोड़ी चिकनाई हो, जैसे घी इत्यादि जैसी चीजें जो पित्त और वात दोनों के ऊपर काम करने वाली होती हैं, तो इस समय मीठी चीजों का सेवन करना चाहिए, थोड़ी स्निग्ध यानी कि घी का सेवन करना चाहिए, गर्म तेल का सेवन नहीं करना चाहिए जैसे सरसों इत्यादि। इस समय हम नारियल का सेवन कर सकते हैं, घी का सेवन कर सकते हैं, ये सभी तेल हमारे लिए अच्छे होते हैं। साथ ही साथ पित्त और वात को कम करने के लिए मधुर चीज यानी कि मीठी चीजों का सेवन करना चाहिए, और पित्त को शांत करने के लिए तिक्त यानी कि कड़वी चीजों का भी इसमें हम सेवन कर सकते हैं। इस समय एक विशेष चीज बतलाते हैं कि सत्तू जैसे चने इत्यादि का जो सत्तू होता है उसको जल में बराबर मात्रा में घोल लें, यानी कि ना गाढ़ा हो ना पतला हो, उसमें ऊपर से 1 चम्मच घी मिलाएं और इसका सेवन हम दोपहर इत्यादि में करें तो ये हमारे लिए एक तो ऊर्जा देने वाला होता है, यानी कि एनर्जी ड्रिंक का काम करता है और वात और पित्त को कंट्रोल करता है। इस सीजन में विशेष करके चावल का विधान बतलाया गया है कि चावल का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में शीतलता रहती है। चावल और दूध इन दोनों की खीर बना करके रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में रख करके खाने से जिनके शरीर में हीट बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत अधिक लगती है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बहुत तरह के तरल पेय बताते हैं, जैसे कि कच्चे आम का जो पन्ना बनता है, आम पन्ना जिसको बोला जाता है, उसका सेवन करना चाहिए। अंगूर का जूस इसमें तैयार करके सेवन कर सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं, गन्ने का रस या गन्ने का जूस का सेवन किया जा सकता है, बेल या श्रीफल जिसको कहते हैं उसका सेवन हम इसमें जूस बना करके कर सकते हैं। और इन सभी जूस में 1 चुटकी मात्रा में आप सौंठ का सेवन करें तो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें विशेष करके शीतल चीजों में नारियल का सेवन करना चाहिए और नारियल का पानी का भी इसमें हम सेवन कर सकते हैं लिक्विड डाइट के रूप में। तो नारियल की गिरी और नारियल का पानी दोनों ही इसके अंदर बहुत ही अच्छा होता है। आपको एक बहुत ही ठंडी और एनर्जेटिक ड्रिंक बताता हूँ, खास करके जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं इस मौसम में, तो उनके लिए इसमें 2 से 3 खजूर लेने हैं, 2 से 3 अंजीर लेने हैं और 5 से 10 मुनक्के लेने हैं। इनको रात्रि में आप भिगो दें आधा गिलास पानी में, और सुबह फिर इसी के बीज निकाल लीजिए खजूर वगैरह के, और मुनक्के के भी बीज निकाल करके अच्छे से इसको क्रश कर लीजिए और इसका एक घोल बना लीजिए, काफी गाढ़ा सा घोल बन जाएगा। इसका सेवन आप कीजिए सुबह सुबह, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं थोड़ी बहुत तो उसके बाद, या आप दोपहर में भी इसका सेवन कर सकते हैं। फिर इसमें गुलाब का सेवन हम कर सकते हैं, गुलाब के शरबत बना करके, यानी कि जो काफी शीतल होता है, गुलाब की पंखुड़ियों का शरबत जो बनता है, खस का शरबत आता है इसके अंदर, उसका भी सेवन हम कर सकते हैं। चंदन भी इसमें मिला सकते हैं, चंदन का शरबत बना करके हम सेवन कर सकते हैं। और इन सभी शरबत में हम मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, और नींबू पानी का भी इसमें काफी अच्छा विधान बतलाया गया है। नींबू पानी से आपके शरीर में तरोताजगी बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है। और इसमें गूंद कतीरा, एक स्पेशल गूंद कतीरा आता है जो काफी ठंडा माना जाता है, पानी में भिगो करके रखिए, मॉर्निंग में आप उसका शरबत बना लीजिए अगर बहुत अधिक गर्मी लगती है शरीर में तो।
बट ध्यान रखिए वो थोड़ा ड्राइनेस क्रिएट कर सकता है, थोड़ा शुष्कता ला सकता है, शरीर में रूखापन ला सकता है। इसके लिए उसका अधिक सेवन ना करें। उसके साथ कुछ घी वगैरह या चिकनी पदार्थ का भी सेवन आप कर सकते हैं। फिर ऐसे ही सब्जियों की बात करें तो लौकी का सेवन कर सकते हैं, तोरी का सेवन, खीरा हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, इस तरह की सब्जियों का सेवन आप, करेले का भी इसमें सेवन कर सकते हैं। ये सभी सब्जियां आइडियल रहती हैं इस मौसम के अंदर। और वहीं शरीर में तरावट या पानी की कमी को दूर करने के लिए तरबूज, खरबूज, ककड़ी और विशेष करके इस मौसम में जो मीठा सबसे अच्छा फल आता है वो है आम। वो भी इस मौसम में काफी शीतल रहता है, ठंडा रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है आपके लिए, आपके वजन को बढ़ाने के लिए, आपके शरीर में स्फूर्ति और ताकत को लाने के लिए। तो अब इस मौसम में आपको किन चीजों से बचना चाहिए, तो उसके लिए आयुर्वेद ऐसा कहता है कि गर्म चीजों से, गर्म चीजों में आता है अल्कोहल या शराब। उष्ण चीजों का सेवन से बचें, तो उसके अंदर आपको अल्कोहल इस सीजन में नहीं लेना चाहिए। हो सके तो बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए या बहुत अधिक पानी मिला करके लेने का विधान बतलाया गया है। खास करके नमकीन या नमक रस वाली जो चीजें होती हैं, बहुत अधिक मात्रा में नमक, क्योंकि उष्ण माना जाता है नमक, खट्टा स्वाद बहुत अधिक मात्रा में, या तीखा या मिर्च मसाले जैसी जो चीजें होती हैं, इस मौसम में बहुत हद तक परहेज करनी चाहिए। जितने भी तरह की गर्म चीजें होती हैं, चाय, कॉफी, इस तरह की चीजें आपको नहीं लेनी चाहिए। दही का सेवन इस मौसम में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस मौसम में आप तक्र का सेवन कर सकते हैं, जो कि मट्ठा होता है, वो बहुत ही अच्छा रहता है। और वहीं व्यायाम की बात करें तो बहुत कम मात्रा में आपको व्यायाम करना चाहिए। अगर आपके शरीर से पसीना वगैरह शुरू हो जाए तब आपको व्यायाम को रोक देना चाहिए। और दिन के समय आपको जरूर शयन करना चाहिए इस मौसम में। बाकी किसी मौसम में आयुर्वेद इजाजत नहीं देता है। दिन के मौसम में सोने से आपका पित्त कंट्रोल रहता है। दोपहर के समय बहुत भाग दौड़ आपको नहीं करनी चाहिए। दौड़ भाग का काम इस गर्मी के समय में आपको कम से कम करना चाहिए, ताकि आपके शरीर में वायु और पित्त दोनों की वृद्धि ना हो पाए। बाकी शीतल वातावरण में रहना, ठंडे रूम में रहना, ठंडे कमरे में रहना, रात्रि के समय आप खुले में चांद की रोशनी में सो सकते हैं। बहुत अधिक गर्मी लगती है तो चंदन का लेप लगा करके खुले में चांदनी की रोशनी में सो सकते हैं। ठंडे बाग बगीचे में रहना, धूप में, गर्म हवाओं से, तेज हवाओं से या गर्म स्थान से, ऐसी सभी चीजों से आपको बच के रहना है। और एक चीज और, मैथुन कर्म यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज को इसमें बिल्कुल त्याग कर देना है, क्योंकि ये सबसे कमजोर शरीर होता है इस समय हमारा। और इस समय मैथुन कर्म या कहें कि वीरपात जो होता है हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो इस तरह के खान पान से आप अपने आप को इस गर्मी के मौसम में गर्मियों से और तमाम होने वाली गर्मी की बीमारियां, जैसे रक्तपित्त यानी कि ब्लीडिंग होना, शरीर में कहीं से भी नाक वगैरह से खून बहने लगता है, सिर का दर्द होना, हेडेक होना या एसिडिटी बहुत ज्यादा होना, अपच हो जाना, इंडाइजेशन या अजीर्ण जिसको बोला जाता है, इन सभी से आप बच के रह सकते हैं यदि आप इन सभी शेड्यूल को फॉलो करते हैं। आगे और इसी तरह की जानकारियां आपको ऋतु के अनुसार मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही सादर प्रणाम।